Hello everyone, I am Dr. Sugandha Goel, IVF specialist and laparoscopic surgeon from जोधपुर राजस्थान। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना जा रही हूँ जिसके लिए नवंबर मंथ स्पेसिफाइड है एंड हम उसका अवेयरनेस मंथ मनाए जाते हैं जिसको कहते हैं प्रीटर्म बर्थ प्रीटर्म अवेयरनेस। प्रीटर्म डिलीवरी जो 37 वीक्स से पहले होती है, नॉर्मली लेबर 40 वीक्स तक नॉर्मल लेबर होता है। यही अगर 37 वीक से पहले डिलीवरी होती है उसे प्रीटर्म बर्थ या प्रीटर्म डिलीवरी कहते हैं। अगर 28 वीक से पहले हो तो दैट इज वेरी प्रीटर्म एंड 28 to 37 वीक्स इज प्रीटर्म बर्थ प्रीटर्म डिलीवरी। क्यों प्रीटर्म अवेयरनेस मनाने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि प्रीटर्म डिलीवरी की वजह से जो बच्चे होते हैं उनमें 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन्स हैं दैट इज लंग्स, ब्रेन एंड न्यूट्रिशन, उनमें कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। जो बच्चों के लंग्स होते हैं वो ओवर द टाइम पीरियड मैच्योर होते हैं, वो एकदम स्टिकी होते हैं और जब बच्चा बाहर आता है तो वो बैलून या पैराशूट की तरह फूल जाते हैं और बच्चा प्रॉपरली बाहर के वातावरण में सांस ले सकता है। पर अगर बच्चा प्रीमेच्योर होता है तो बच्चे के रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, पल्मोनरी हेमरेज और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस का डर होता है जिसकी वजह से बच्चे को एनआईसीयू में रखा जाता है, बच्चे को सीपैप की जरूरत पड़ सकती है या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा बच्चे का जो न्यूरल डेवलपमेंट होता है, ब्रेन डेवलपमेंट होता है, न्यूरल डेवलपमेंट ही नहीं हो पाता, ब्रेन का विकास नहीं हो पाता है, उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बच्चे के जो सकिंग रिफ्लेक्स होते हैं, लैक्टेशन, न्यूट्रिशन, वो प्रॉपर नहीं जा सकता। बच्चा प्रॉपरली माँ का दूध नहीं पी सकता। बच्चे का जो जीआईटी होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, वो डेवलप नहीं हो पाता तो प्रॉपरली खाना बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। इन्फेक्शन, जॉन्डिस और भी बहुत सारे प्रीटर्म कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं बच्चों में। प्रीटर्म डिलीवरी के 3 मुख्य कारण हैं। एक तो ट्विंस में प्रीटर्म डिलीवरी का रिस्क रहता है। किसी की अगर पास्ट में प्रीटर्म डिलीवरी हुई भी हो उनके भविष्य में डिलीवरी में रिस्क रहता है। अगर किसी के कोई बच्चेदानी में कोई जन्मजात विकृति हो, जैसे बच्चेदानी 2 भाग में बटी हुई हो या बच्चेदानी का मुंह ढीला हो, उनके प्रीटर्म डिलीवरी का रिस्क रहता है। इसके अलावा कोई लाइफस्टाइल या मेडिकल कोई कॉम्प्लिकेशन हो मदर को तो प्रीटर्म डिलीवरी का रिस्क है। प्रीटर्म डिलीवरी को हम प्रिवेंट या अवॉइड कैसे कर सकते हैं? इसके लिए 12 वीक्स पर सर्वाइकल लेंथ के लिए सोनोग्राफी करें। जिनके अंदर रिस्क फैक्टर है उनके अंदर सर्वाइकल एनसर्क्लाज या स्टिच लगाएं, प्रॉपरली हार्मोन के इंजेक्शन और मेडिसिन दें। लेटर स्टेज 3rd ट्राइमेस्टर में मदर को स्टीरॉयड के इंजेक्शंस लगाएं जो 2 डोजेज में 12 घंटे के अंतराल में लगते हैं। प्रीटर्म अवेयरनेस इसलिए मना रहे हैं जिससे बच्चे को वो कॉम्प्लिकेशंस हम प्रिवेंट करें, किसी बच्चे को वो कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। एक दिन अगर बच्चा माँ के पेट में रहता है वो 3 दिन के एनआईसीयू के बराबर है और 10% बच्चों में प्रीटर्म डिलीवरी देखने को मिलती है। इसलिए प्रीटर्म अवेयरनेस और प्रीटर्म के कॉम्प्लिकेशंस सबको पता होने चाहिए। इसकी डिलीवरी एक प्रॉपर सेटअप में जहाँ एनआईसीयू फैसिलिटीज हो, एक प्रॉपर ऑब्स्टेट्रिशियन और उनकी टीम हो, वहीं पे करानी चाहिए। थैंक यू।